दोस्तों पेश है सन्नी के दुश्मन। ये कवर चित्र है इसका। प्रिय पाठकों, इस समय सन्नी का दूसरा भाग आपके हाथों में है। सन्नी ऐसा मासूम लड़का जिसे बहुत दुख भोगने के बाद कर्नल चौधरी की कोठी में शरण मिली, परंतु उसके किस्मत में शायद उसका सुख मंजूर न था। विक्टर और डाइविन जैसे शैतानों उसके खून के प्यासे थे। आइए देखते हैं सन्नी के दुश्मनों से बच पाया या नहीं। शेर कोई और कैद नहीं कर सकता। दुश्मनों से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा था मैं, परंतु अब कब तक दुश्मनों का मुकाबला करता। आखिरकार उन्हें मुझे पकड़ लिया। आकाश, रोजी तुम भाग जाओ, भाग जाओ रोजी, तुम्हें अपने कोख में पल रहे मेरे बच्चे की कसम। उसे जाने दो, असली शिकार हमारे हाथ आ गया है। ले चलो इसे पाकिस्तान। पाकिस्तान में तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन नहीं टूटा। न जाने किस चक्की का आटा है खाता है ये हिंदुस्तानी। कुत्ते अपने वतन के खिलाफ उसकी जुबान क्यों नहीं खोलती। आखिर थक हार कर उन्होंने मुझे कैद में डाल दिया, जहाँ मेरी मुलाकात अन्य भारतीय बंदी से हुई। अक्षय नाम था मेरा। मेरा नाम आकाश है। 9 साल तक हम दुश्मनों की कैद में रहे, परंतु हमारा धैर्य जवाब दे चुका था। अब तक ये पाकिस्तानी कैद में सड़ते रहेंगे। आखिर कब तक। हमें सुरंग बनानी होगी। और रात दिन एक दोनों सुरंग बनाने में जुट गए। और एक दिन सुरंग के रास्ते हम दोनों पाकिस्तान की कैद से भागने में कामयाब रहे। भागते भागते अपनी बर्बादी के जिम्मेवार पाकिस्तान चीफ असलम को मौत देना ना भूला था। और परंतु बदकिस्मती ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वे भाग रहे हैं। गोली चलाओ और तेज भागो अक्षय। किंतु पाकिस्तानी सैनिक की गोली से सल निकल डाला अक्षय के जिस्म को। अक्षय की मौत मुझे पागल बना दिया। अब मरेंगे सालों, सहा मरोगे। और किसी तरह दुश्मन से निशाने से बचता भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। और मेरा जांग पर गोली लगी थी और मैं अधिक चल न पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी आंखों के सैनिक अस्पताल में खुली और मेरी जांग की गोली निकाल दी जा चुकी थी। 6 महीने लंबे आराम के बाद मुंबई उस मकान में पहुंचा दिया जिसमें किराए पर रहता था। अरे आकाश माई सन, तुम कहाँ चले गया था। तुम्हारा कमरा 10 सालों से बंद पड़ा है। मेरे लौटने की आस में मैंने किसी को किराया पर नहीं दिया। मैं दुश्मनों की कैद में फंस गया था। हमारी आंटी रोजी कहाँ है कुछ पता नहीं। 10 साल पहले तुम्हारे नाम रोजी ने खत आया और वह जिसे मैं संभाल कर रखा। बस विक्टर, यही है खत जिसे पढ़ने के बाद गोवा या तुम्हारे अनाथालय में चला आया। न जाने कहाँ है मेरा सन्नी, क्या होगा। गार्ड पर भरोसा रखो मिस्टर आकाश, तुम्हारा सन्नी जरूर मिल जाएगा। अब तो ईश्वर ही उसका आसरा है। और आकाश के जाते ही नजरों से देख रहा विक्टर। न जाने क्यों मुझे इस समय मृतक विलियम के भाई की याद आ रही है। मुझे उसके पास तुरंत मिलना चाहिए। चौंका मिस्टर विक्टर बदबूदार सलीन भरी कोठरी में आया देखकर। विक्टर, मुझे तुम यहाँ कहाँ से आए। प्यासे को जब प्यास लगती है तो वह पानी की तलाश कर लेता है। मिस्टर विक्टर खूब है अड्डा, जाकर एक शराब की बोतल और ताज़ा मुर्गे लेकर आओ। आदर्श मिलती अड्डे से भागा। बड़ा आज्ञाकारी है आपके चेले। आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं मिस्टर डेविड। हाँ विक्टर, परसों रात घर में एक डाका डालने गए थे, परंतु मेरे गैंग का एक नए शामिल हुए 10-12 लड़के ने गड़बड़ कर दी। वह जमरू उसे एक बम्बई की 170 किलोमीटर दूर जाने कहाँ से उठा कर लाया था।
डेविड की बात सुनकर कान खड़े हो गए। विक्टर की किस दिखने में कैसा था लड़का? दुबला पतला, कानों तक लटके बाल, नाक लंबी, नेकर, एक फटी हुई टी शर्ट पहने हुआ था। क्या उसका नाम सन्नी था? हाँ हाँ, वही नाम था। तुम कैसे जानते हो? आश्चर्य से लबालब हो गया डेविड का चेहरा। उससे ज़्यादा आश्चर्य तिलक उठा विक्टर की आंखों में। यह सन्नी और कोई नहीं, लड़का तुम्हारे अनाथालय से भागा हुआ है, जिसने तुम्हारे भाई को ताबूत में बंद करके मार डाला था। कुतुब मीनार से ब्रेक डांस करते देख लिया जैसे उछल गया डेविड। उसका बात सुनकर उछल पड़ा। नहीं, वो लड़का जिसे मैंने बुरी मौत देने की सौगंध खाई थी, वो 5 दिन पहले मेरे हाथों साथ था और मैंने उसे खाना खिलाया। वही लड़का मेरे भाई का हत्यारा निकला और अपने दुश्मन को 5 दिन तक पालता रहा। मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरे भाई का हत्यारा 5 दिन तक मेरी आंखों के सामने रहा और मैं पता भी न चला। और जुमरू फौरन उस पिल्ले को कहीं से भी खोज के ला। फौरन। अब यहाँ खड़ा क्यों है? जा। जुमरू के बाहर जाते ही यहाँ अनोखी चमक आ गई विक्टर की आंखों में। एक बार लड़का डेविड के हाथ लग जाए तो फिर डेविड से छुटा कर आकाश से कम 1 लाख रुपए में सौंप दूंगा। और सुबह मुंबई की सड़कों पर नाप रहे थे जुमरू, लेकिन ऐसे ऐसा सौंपा था डेविड ने, काम भी ऐसा सौंपा था जिसे समूची मुंबई में सन्नी का तलाश करना भूसे की ढेर में सुई निकालने जैसा काम था। न जाने कहाँ मिलेगा वह पिल्ला, जिंदगी जिंदा है या भी नहीं। अचानक जमरू की नज़र कपड़ों के भव्य शोरूम के बाहर। क्या कहीं कहीं यह सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, यह हकीकत थी। दीदी, मैंने आपके लिए इतने सारे कपड़े क्यों खरीद लिए? इन्हें पहनने के तो मैं सचमुच राजा बाबू बन जाऊंगा। तू राजा बाबू से कम थोड़ी है। चल चलो बेटी, पहले आप जल्दी से गाड़ी में बैठो और अभी हमें होटल में लंच कर लेना है। और धूल उड़ाती जमरू के आगे से गुजर गई कार। वह तो पिल्ले को कार यानी गोली खाकर भी नहीं मरा। फौरन डेविड बॉस को खबर करना होगा। और कैसे न उछल पड़ता डेविड जमरू की ताज़ा तरीन खबर सुनकर। वह जिस घर में उसे डाका डालने उसी घर का सदस्य बन गया, यानी हमसे भी 2 कदम आगे निकला। हमें उस पिल्ली को कर्नल चौधरी के घर से वापस लाना होगा। तो आप उसका अपहरण करेंगे बस? इडियट, जब भी करेगा मूर्खों वाली बात करेगा। देखना, वह लड़के खुद ब खुद हमारे शिकंजे में। मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत देर तक न जाने क्या क्या समझाता रहा और दोनों लड़के किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसकी बातें सुनते रहे। और एक बार भी आरी भारी मुसीबत में फंसने वाला था सन्नी। वो दरवाजे पर हुई खटखटाहट। रामू, जरा दरवाज़ा देखना। जी मालिक। दरवाजे पे खड़ा व्यक्ति सकल सूरत से कोई सभ्य व्यक्ति लगता। मेरा नाम सागर सिंधे है, मुझे बहुत दूर जाना है। एडमिटर की पानी ख़त्म हो गया है। रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया है। अचानक ही बंगले पर नज़र पड़ी तो चला आया। आइए मिस्टर सागर, आपको यहाँ पानी ले सकते हैं। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हूँ। आदमी का चेहरा देखकर ही उसके हाल चाल बता देता हूँ। यही क्षण था जब सन्नी ने प्रवेश किया। दादाजी, देखिए मेरा नया सूट। ब्यूटीफुल लग रही हो तुम राजा बाबू। सन्नी को वहाँ से जाने के बाद सचला आकर कह सकता हूँ, कर्नल, यह आपका पोता नहीं है, यह एक चोर है। अपनी जुबान को लगाम दे मिस्टर सागर। माफ़ कीजिए कर्नल साहब, परंतु मेरी नज़र आज तक कभी की कोई चोर छुपा नहीं है। विश्वास न हो तो इसकी इसकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। मुझे मंजूर है। और कुछ समय बाद ये 100 रुपये सन्नी की
ये 100 रुपये लो सन्नी बेटे। कुछ दूर कस्बे में दुकान पर वहाँ अपने लिए कोई चॉकलेट लिया और बाकी पैसे ध्यान से लाना। जी दादाजी। और अभी वह थोड़ी दूर बंगले से गया था सन्नी। बस मुन्ने, अब आया है तू मेरे हाथों में झुंझरू। और ठहर, पिल्ले भागता गया दादाजी। और उधर अपना हाथ उठाकर भागा सन्नी। दादाजी। और बेताल चीखने से सन्नी के पैरों में भर गई थी जैसे दुनिया भर की ताकत। किंतु वह नन्हा लड़का शैतानों के चंगुल में अपने आप को बचाने कब तक बचा पाता। विद्युत गति से घूमे हाथ ताक और किसी कटे हुए वृक्ष के पैरों पर गिर पड़ा सन्नी। यह साला अपन को बचकर भाग रहा था। जो जो वक्त गुजरता रहा, सागर सिंधी के होठों पर मुस्कुराहट गहरी होती गई। अब पूरे 3 घंटे हो चुके हैं कर्नल साहब, क्या आपको अभी भी लौटने की उम्मीद है? अब नहीं है सागर। सचमुच कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, यह टेढ़ी टेढ़ी रहती है। अच्छा, आपने मुझे चोट से छुटकारा दिला दिया। अब मैं चलता हूँ कर्नल साहब। भावनाओं में बहकर फिर कभी ऐसा चोर को अपने घर पर न पाल लेना। मगर जाते ही जूही बिखर पड़ी। सन्नी चोर? आपका आपने माना है पापा? मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं कहता कि सन्नी चोर है। जूली, जूली बेटी, बस बहुत। वह चोर नहीं है था। वह वापस क्यों नहीं आ लौटा? एक 100 रुपये के नोट ने उसे अंदर से सोए हुए चोर को दोबारा जगा दिया। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जिस लड़के को यहाँ तमाम सुविधाएं मिल रही है, वह मात्र 100 रुपये के लालच में ऐसा क्यों करेगा? हूँ, मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मालिक, मालिक, यह देखिए। और चबूतरे वो किसी बिच्छू कांटे से उछल पड़ी जूली चौधरी। यह लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? सोम सोमनाथ के पास ऊंची सीढ़ियों पर सफाई कर रहा था तो वह पड़ा मिला लॉकेट। ओह, यह रात को सन्नी सीढ़ियों पर फिसलने के समय लॉकेट उसके गले से छिटक गया होगा, नीचे गिरा होगा। यह खोलो जूली। लॉकेट खोलते ही जूली सारी चीख पड़ी। रोजी दीदी, पापा, इसमें रोजी दीदी और आकाश के फोटो हैं। रोजी, मेरी बेटी रोजी, तस्वीर। लेकिन यह लॉकेट सन्नी के गले में कहाँ से आया? पापा। हाँ पापा, आज समझ में आ रहे हैं। अवश्य सन्नी रोजी दीदी का बेटा है। रोजी दीदी यह लॉकेट सन्नी के गले में पहनाया होगा। उस समय जूली कर्नल चौधरी के चेहरे पर प्रशंसा, उत्तेजना के भाव थे और सिर्फ कल्पना ही की जाती। ईश्वर, हे ईश्वर, सन्नी इतने दिनों तक हमारे घर में हमें पता न चला। काश यह लॉकेट थोड़ी देर पहले मिल जाया होता पापा। मैं पहले ही कहता था जूली, सन्नी की रगों में किसी आदर्श माँ का लहू है दौड़ रहा है। सन्नी किसी अच्छे खानदान का लड़का है। किंतु रमेश दीदी, रोजी दीदी की आकाश से शादी तो हुई ही नहीं, फिर सन्नी? उसका जवाब मैं देता हूँ जूली। दरवाजे पर खड़े आकाश को देखते ही सटेजू बन गए दोनों। आकाश, तुम इतने दिनों बाद? हाँ सर, यह सच है कि मैं रोजी से शादी नहीं की, किंतु बिना ब्याही माँ की कोख में मेरा बच्चा पल रहा था। उधर मैं पाकिस्तान की कैद में फंस गया और रोजी ने मेरे लौटने तक कोई आशा न थी। इसलिए उसने सन्नी को जन्म देकर एक अनाथ थल्ले में छोड़ दिया। इसलिए दुनिया से चली गई। 10 साल बाद जब वापस लौटा तो पत्थर मिला। मैं सीधा अनाथालय पहुंचा। सन्नी मानी से भाग चुका था और आज यहाँ आपसे मिलने पहुंचा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। लगता है सन्नी मुझे कभी नहीं मिलेगा। रिलैक्स आकाश, तुम्हें तुम्हें ट्रेनिंग देकर मैंने भारतीय गुप्त संस्था में भर्ती कराया था। तुम अपने बेटे के गम में टूट गई। मुझे देखो, इस 10 साल में अपनी रोजी बेटी की मौत का गम सीने में दबाए जी रहा हूँ। हमें सन्नी की तलाश करनी होगी। लगता है वह दोबारा दुश्मनों के चंगुल में फंस गया। जूली कह रही है आकाश। जूली ठीक कह रही है आकाश।
मैं पुलिस थाने जा रहा हूँ सर। इस इलाके में अखबार में इश्तिहार डाल दीजिए, शायद वह पता चल जाए। न जाने सन्नी किस वक्त कहाँ होगा। बेचारा सन्नी की रक्षा करना भगवान। और सन्नी सलीन परिपद्व कोठरी में सन्नी उठी चीख, मत मारो मुझे, मत मारो। मौत तो तुझे अवश्य मिलेगी पिल्ले। मेरे सीने में बदले की आग धधक रही है। तेरा तेरा खून ठंडा वादा है करूँगा। बस आपने सागर सिंधे बनकर आपने सागर सिंधे बनकर जिस तरह कर्नल चौधरी के बंगले में प्रवेश किया, सन्नी बाहर निकला और लाजवाब था। बकवास नहीं, अड्डा मेरा चाकू में आग से तप कर गर्म कर हो चुका है, उसे ले आओ। अगर सबसे पहले मुझे पिल्ले के हाथ काटूंगा, इससे मुझे ताबूत किल ठोकी थी। लीजिए। वो चाकू लिए खुकार नजरों से सन्नी की तरफ बढ़ रहा था। मुझे इस भगवान की आखिर बार याद कर ले पिल्ले। और इससे पहले चाकू सन्नी के हाथों में तो था। अंकित के चाकू के हाथ को दोबारा पकड़ लिए। ठहरो डेविड। और इंस्पेक्टर शेखर के सामने खड़ा आकाश गौर से निहारे जा रहा था। तो तुम्हारा नाम आकाश है, मैं सन्नी के बाप और तुम सन्नी के बाप हो। पहले ही कहता था वह लड़का चोर है, जिसके कर्नल जूली ने मेरी एक ना सुनी। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सन्नी उस बाप का बेटा है जिसने वतन के लिए अपनी कीमती 10 साल कुर्बान कर दिए। और उस माँ का बेटा जिसने सन्नी 10 साल पाकिस्तानी और उस बाप का बेटा सन्नी है जिसने 10 साल अपनी पाकिस्तानियों की कैद में सड़ता रहा, किंतु उप तक नहीं की। सन्नी किसी कीचड़ की कोख में जन्मा पाप नहीं। सन्नी आकाश का बेटा है, रोजी का बेटा है सन्नी, समझे? आई एम सॉरी आकाश। मैं सन्नी को ढूंढने के तुम्हारी मदद करूंगा। सर, हमें एक ऐसी इमारत का पता चला जहाँ शहर के नामी बदमाश डेविड छुपा हुआ है। ओ गुड, फौरन उस इमारत की तलाश करो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इंस्पेक्टर। नहीं, भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही सन्नी को तुम्हें सौंप देंगे। उधर डेविड रोकने वाला हाथ विक्टर का था। पागल मन न बनो डेविड, यहाँ किसी भी समय पुलिस पहुँच सकती है। क्यों ना हम लड़के को लेकर गोवा चल दें? गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। इसे गोवा अपन के भाई के कॉटेज में ले जाकर अच्छी तरह ताबूत में करके इसे इसके भाई के जैसे मारा था। और कुछ क्षणों बाद पुरानी कार में सवार हो गए। जल्दी करो विक्टर, मेरे हाथों में मौत देने के लिए मचल रहे हैं। और अचानक ही जमरूद ने कार से कूद गया। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा डेविड। क्यों? मैं यहीं ठहर कर पुलिस की नज़र रखूंगा। जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं गोवा चलाऊंगा। यह ठीक कह रहा है बॉस, इसे यहीं रुकने दे। और अगले तीर की तरह भाग गई कार। इधर गोवा, इधर झुमरू दौड़ पड़ा अज्ञात दिशा में। कम से कम समय कम है और काम ज़्यादा। और कुछ समय पश्चात, मेरा नाम झुमरू है साहब, मैं सन्नी का पता बताने आया हूँ। लगभग चीख पड़ा आकाश, कहाँ है सन्नी? सन्नी डेविड बॉस और विक्टर गोवा ले गए हैं, उसका कत्ल कर देंगे। नहीं, लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? क्योंकि डेविड गैंग का सदस्य हूँ। बचपन से ही कुछ बदमाशों ने मेरे नन्हे भाई को चाकू से गोद डाल कर मार डाला था। मैं उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए डेविड की गैंग में शामिल हो गया, किंतु वे सभी बदमाश एक भिड़ंत के दौरान पुलिस के हाथों मारे गए। न जाने क्यों मैं सन्नी को अपना छोटा भाई नजर आया। कल अचानक ही मुझे खून की उल्टी हुई। डॉक्टर से चेकअप करवाना तो मुझे ब्लड कैंसर। अचानक मेरे अंदर आत्मा चीख उठी, झुमरू तू अब कुछ दिनों का मेहमान है। तूने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मरते से पहले सन्निका को बचा ले।
अतः मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर और सन्नी को बचा लीजिए साहब, सन्नी बच जाएगा तो मुझे लगेगा मेरा भाई, छोटा भाई एक बार फिर जीवित हो उठा। जुमरू को अपने सीने में बीच कर कर्नल साहब चौधरी ने, गोवा में इवन गांव के पास कॉटेज में मिलेगा सन्नी। रुक जाओ आकाश। और बिना परंतु पाकिस्तानियों की नाक में दम करने वाला भारतीय लड़ाका रुका नहीं वाला था। टन टन टन। उधर सीधी मेरे भाई के काटेज पर ले चलो। गोवा की खूबसूरत लोकेशन, बीच, छोटा सा गांव। इवन गांव से थोड़ी दूर स्थित थी काटेज, सुनसान पड़ी थी। इसी काटेज में सन्नी ने डेविड को विलियम को ताबूत में बंद करके कीलें ठोक दी थी। लो डेविड, आ गए तुम्हारे भाई के काटेज में। हाँ हाँ, इस लड़के को उठाकर काटेज में ले आओ। अड्डा सचमुच सी काटेज खाली पड़ी थी, मकड़ियों के जाले ढेर बना चुका था। यह यह रहा तुम्हारा भाई का लड़का, यह रहा खाली है ताबूत, इस ताबूत में लिटा दो और आदेश का पालन हुआ नहीं, मुझे मत मारो। तुरंत ही सन्नी पुकारा सुनता रहा और जुनून सवार हो गया। आहा, अब इस थोड़े से यह ढक्कन भी। ठहर जाओ डेविड, ताबूत में सन्नी नहीं, तुम जाओगे। किसी किसी बिच्छू की तरह उठा डेविड। यह क्या कह रहा है? क्या पागल हो गया है? हाँ, पागल हो गया हूँ डेविड, मेरी चाल में फंस कर यहाँ आ गया। सन्नी सोने देने वाली खाल है, इसका आकाश कम से कम 1 लाख रुपया में बेच दूंगा। इससे पहले ही अड्डा हमला करता विक्टर ने रिवॉल्वर खासी। साला पीछे से वार करता अड्डा और उसी पर विक्टर चीते की छलांग लगाकर डेविड पर। तू इस लड़के को मुझसे नहीं बचा पाएगा विक्टर। और यही क्षण था जब काटेज की धज्जियां उड़ाती हुई तूफानी अंदर प्रवेश किया। तेरा बाप आ गया सनी। और शुक्र है जमरू ने इस काटेज को सही पता बताया था। तेरी खैर नहीं हुई डेविड ऑड। सन्नी को दुनिया की कोई ताकत आकाश से जुदा नहीं कर सकती। कमीने, सन्नी रोजी की अंतिम निशानी है मेरा बेटा सन्नी। सन्नी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई शैतान? और डेविड दूरता हुआ आकाश विक्टर की तरफ से चूक गया। चल छोकरे, मेरी ढाल बनेगा तो अब। और डेविड को मौत देकर पलटा। ओ सन्नी सन्नी, लगता है विक्टर सन्नी को लेकर भाग गया। छोड़ दे अब, मुझे छोड़ दो। और उधर मोड़ पर चट्टान के सामने खड़ा हुआ था। रुक जा विक्टर। हाँ हाँ हाँ, तेरे बदले आकाश से पूरे 1 लाख रुपया हासिल करूँगा। और तुरंत ही विक्टर रुका नहीं, एक्सीलेटर करीब खींच दिया। ओह, हवा बन गई कार। किंतु वह आकाश पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेंड किया गया था। घबरा मत सनी। और खतरों से खेलना उसकी आदत थी, उसका शौक था पापा। और अगले पल सन्नी को सुरक्षित कार में मौजूद निकाल ले गया। तेरा पापा कुछ भी कर नहीं होने देगा सनी। और कुछ किंतु कार अब भी बंदूक की गोली की तरह रफ्तार से भागी जा रही थी। कार विक्टर के नींद नाट चुका था और अगले ही पल चट्टान से टकराकर समेत विक्टर के पचकड़े उड़ गई। और बड़ाम नन्हा सा सन्नी विक्टर को अपना अंजाम देखकर दहल उठा। पापा, आओ सन्नी, घर चलें। और मिस्टर आकाश, यह सच है कि कानून अंधा होता है। आज यह जो कुछ घटा वहाँ रिपोर्ट नहीं कर लिखूँगा, क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं।
जाओ आकाश, अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। दरअसल मुंबई में इन डेविड के ठिकाने का कोई नहीं मिला। वहाँ सीधा कर्नल साहब के घर पहुँचा। वहाँ मुझे पता चला कि तुम गोवा के यूनियन गांव की तरफ गई हो। मैं पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा और मुझे वो देखो कर्नल साहब, जूही और जुमरू मिल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, लेकिन तुम अचानक यहाँ? और सन्नी को सही सलामत देखकर खुशी से झूम उठी जूली। देखो सन्नी, भगवान ने कितना दयालु होता है। जिस घर में चोरी के लिए तुम्हें डाका डालने भेजा, उसी घर में तेरी माँ का घर निकला। आज मैं बहुत खुश हूँ सन्नी। मुझे लगा तुम मेरा छोटा भाई मेरे सामने खड़ा है, मैं चैन से मर सकूँगा। दादा, नाना जी, मैं एक बार अनाथालय चल अपने साथियों से मिलना चाहता हूँ, जिसने मुझे दुख भरे 10 साल बिताए। सब सन्नी, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। और आज दुल्हन की तरह सजा था अनाथालय। आज मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें सन्नी लौट आया है। अब तुम्हें दुखी होने वाला जालिम विक्टर मर चुका है। यह अनाथालय मेरी नाना जी की चलाएंगे। अब कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा। और सन्नी को सही सलामत देखकर खुशी से झूम उठे। और अब किसी सन्नी को भूखा प्यासा नहीं कोठरी में नहीं रहना होगा। आज से अनाथालय एक परिवार होगा। आज नाम इस दोस्त के नाम से रखा जाएगा। खुद मर कर भी मुझे अनाथालय से आज़ाद कराया गया। टॉमी अनाथालय, हमारा सन्नी जिंदाबाद। और बच्चों बच्चों को बाहर लाते ही लगता छोड़ गई कोठरी में चला सन्नी। और अब इस कोठरी में विक्टर सन्नी भूखा प्यासा कैद रहा किया था। अपनी माँ की अंतिम निशानी होठों से चूमा सन्नी और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब यहाँ उसकी माँ थी ना उसका प्यारा दोस्त। रोने की कोई रोकने वाला नहीं था। अचानक जोली में गिरी सन्नी की खुशियाँ एक बार आया। अब उसको भर सकता था अपनी माँ की अपने प्यारे दोस्तों के साथ। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉमिक्स थी।